गंगा जी आपके जीवन में वो आए और मुझे अपने साथ ले जाए। आपका इंटरव्यू लेने पर देश का राजदूत यानी कि एम्बेसडर आज अपने देश में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए यह सुनिश्चित करूंगा कि उस देश में जाने के लिए क्या वो लोग तैयार हैं कि नहीं। आज मैं अपने देश का एम्बेसडर यानी कि राजदूत अपने देश के लोगों का इंटरव्यू लूंगा। आज आप सभी इस जगह पर अपने नए देश में प्रवेश करने से पहले एक टेस्ट देने वाले हैं। ये बोर्ड एग्जाम से पहले होने वाला प्री बोर्ड है और ये किसी भी चुनौती को पार करने से पहले एक टेस्ट है। आप सभी का इंटरव्यू मैं ही लूंगा और आपका इंटरव्यू एक एक करके ही लिया जाएगा। जिसका भी नाम अनाउंस किया जाए वो आए और अपना इंटरव्यू देकर जाएगा। तो आइए फिर आज अपने देश के लिए, अपने स्वर्ग देश के लिए उन लोगों का इंटरव्यू शुरू करते हैं। बहुत बहुत प्यार करता हूं और परमेश्वर ने कहा है कि मैं उसके साथ अनंत जीवन तक जीऊंगा। इसीलिए मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। मैं परमेश्वर के साथ अनंत जीवन तक जीना चाहता हूं। अनंत काल एक बहुत लंबा समय है जी, से कि मेरा एक बहुत बहुत बड़ा परिवार है। एक मेरी पत्नी है और तो उनको खाने का, पिलाने का, वो स्कूल भी जाते हैं तो कमाना तो पड़ता है। और वैसे भी जो पैसे मैं कमाता हूं उससे चर्च में ही जाते हैं। वो पैसे वो चर्च के काम में ही आते हैं। और वैसे भी मैं चर्च जाऊं या ना जाऊं, मेरी ऑफरिंग चर्च जरूर जाती है। मिस्टर किशोर जी, आपके रिकॉर्ड्स मुझे ये भी बताते हैं कि आपकी कलीसिया में आपकी अटेंडेंस बेहद कम रही है। अच्छा, ठीक है। वैसे भाई साहब आप पढ़ क्या रहे हो? अरे भाई साहब, आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। क्या आप दिमाग खराब कर रहे हैं? ठीक है, मेरी भी तैयारी हो चुकी है। टच मुझ पर है। बेटा इंटरव्यू यहाँ पर हो रहा है। हाँ जी माँ जी, आप यहाँ पर सर इंटरव्यू यहाँ पर हो रहा है। सर आप में से कोई अभी अंदर गया? आप कितना सरका रहे हैं? आप अपनी चेयर पर बैठ जाइए ना। देश में प्रवेश करने से पहले इकट्ठा की गई जानकारी के मुताबिक यानी कि राजदूत इकट्ठा पाए मेरे परमेश्वर और अस एक दूसरे देखने पाए सलामत पाया मेरे परमेश्वर। तेरी दया तेरा अनुग्रह मेरे परमेश्वर, तेरी मोहब्बत है जो असी हुण तक संभले मेरे परमेश्वर। असी धन्नवाद करते मेरे परमेश्वर, तेरा रूह इसे तक रीति ना मेरे परमेश्वर। बाकी दे रहिंदे समय नूं मेरे परमेश्वर शुरू तो लैके आखिर और सब कुछ प्रभु तेरी इच्छा मुताबिक होवे मेरे परमेश्वर। जो कुछ हुए सब कुछ अद्भुत होवे, तेरा नाम महिमा पाए मेरे परमेश्वर। असी धन्नवाद करते हैं, शुक्रिया। कैसे उनको गॉस्पेल सुनाती थी? बात बस ये थी कि दोस्त थे, वो पार्टी में रहते थे और मुझे उनको जाकर गॉस्पेल सुनानी पड़ती थी। वहाँ पर पार्टी में रहते थे, इसलिए मुझे वहाँ पर पार्टी। बेटा मैं अंदर आ सकती हूँ? माय नेम इज़ पास्टर रिंकू सिंह और मैं इसी एरिया का हूँ, तुंगबाला 88 फुट रोड। और हमारे चर्च का नाम जीसस लव्स यू चर्च एंड सोसाइटी है। तो हम यहाँ पर हर साल क्रिसमस का ये फंक्शन करते हैं और उसके साथ हम लोग रेजुरेक्शन डे, जिसको ईस्टर भी बोला जाता है, हम ये दोनों फंक्शन यहाँ पर हर साल हम लोग करते हैं। और इस फंक्शन के बीच में जो छोटे बच्चे हैं, जो क्या कहते हैं, जिनके पेरेंट्स उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, उन बच्चों को कुछ दिया जाता है। और उसके अलावा जो बहनें विडो है
जहाँ उनके हस्बैंड नहीं है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि और भी ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात, हम इस क्रिसमस का मैसेज पूरे जहाँ को देना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह किसी धर्म का, किसी मज़हब का, किसी जाति का खुदा नहीं है, वो पूरे ब्रह्मंडल का खुदा है। जब हम पवित्र बाइबल को यदि हम पढ़ते हैं तो बाइबल के मध्य में आपको क्रिश्चियन शब्द नहीं मिलेगा कि हम कहेंगे ईसाइयों का। बाइबल को जब हम एक गोल्डन वर्स बाइबल की है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ना किसी जाति से। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। और वो हमारे लिए नजात लेकर आया। आज दुनिया में बहुत से लोग मोक्ष को ढूंढते हैं, मोक्ष जिसको हम सैल्वेशन बोलते हैं, नजात बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं, मोक्ष को बहुत से लोग ढूंढते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु दुनिया में नजात ही लेकर आए, मोक्ष लेकर आए, सैल्वेशन को लेकर आए। तो आज आप लोगों के लिए ये पैगाम है कि आप खुदावंद यीशु के पास आए, वो आपका नाम नहीं बदलेगा। माय नेम इज़ रिंकू सिंह, ठीक है। मैं एक सिख परिवार से हूँ। मैंने जब यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया तो मेरा नाम नहीं बदला, मेरा पहरावा नहीं बदला, लेकिन सबसे बड़ी बात, मेरी ज़िंदगी बदल गई कि जहाँ पर कोई नहीं मुझे जानता था, लेकिन यीशु की बदौलत आज सब लोग जानते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु की बदौलत। इसलिए उसके पास जैसे पंजाब के बीच में बहुत से मतलब अन्य जाति के लोग क्रिश्चियनिटी को लेकर बहुत सी बातें बोल रही है, लाइक हालेलुया को लेकर। लेकिन मैं उन लोगों को यही बात का संदेश देना चाहता हूँ, बाइबल हमें ये बात पहले से बताती है कि मेरे नाम से लोग तुम पर झूठे आरोप लगाएंगे, लोग तुम्हें ठट्ठों में उड़ाएंगे। उदास मत होना, आनंद करना, आनंद के साथ बाइबल में लिखा उछलना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हमें ज़रूरत है, यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मनों से भी प्यार करो। अगर वो दुश्मनी दिखाते, हम उनको प्यार दिखाए कि यीशु मसीह भी आपसे प्यार करता है। खुदावंद यीशु ने किसी तलवार से नहीं, उसने प्यार के साथ दुनिया को जीता, तो क्यों ना मैं भी प्यार के साथ दुनिया के लोगों को जीत सकूं। खत्म कैसे कर सकते? ख़त्म अगर हम बात किया जाए तो सबसे बड़ी बात, अगर हम उनकी बातों को सुनकर अगर हम भी उनके ओपोजिट बोल रहे हैं, लाइक एन एग्जांपल, ये एक सिंगल हैंड है। अगर मैं इस हाथ की बात करूं, अगर ये सिंगल हैंड चलेगा तो आवाज़ नहीं आएगी, नो क्लैपिंग। लेकिन जब ये दोनों हाथ चलेंगे तो क्लैपिंग चलेगी। अगर दो पत्थर घिसेंगे तो आग निकलेगी। तो जब ये पत्थर घिसना चाहिए, दो हाथ एक दूसरे से ये क्लैपिंग करना शुरू हो जाए, या क्लैपिंग करने के बजाय ये हैंड शेक हो जाए, तो मैंने कहा प्यार हो जाएगा। हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर हर काम को कर सकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, may God bless you। अगर आपके घरानों में अभी तक किसी ने नजात को नहीं पाया तो मेरी दुआ है आप लोगों के लिए, आपका पूरा घराना नजात को पाए। और मैंने कहा अगर आपके परिवार में गरीबी है, 2023 में आपने मुश्किलों को देखा, बीमारियों को देखा, उलझनों को देखा, 2023 के साथ आपकी हर वो मुश्किलें, हर वो बीमारियाँ ख़त्म हो जाए और नया साल खुशियों से, आनंद से भरा हुआ आप लोगों के लिए हो। और थैंक यू आप सबका भी, may God bless।